गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड ऑफ यूनिट वन। हमारी यूनिट वन थी अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आज हमें डिस्कस करना है। ये जो पूरी यूनिट वन है, मैंने लास्ट लेक्चर में जैसे बताया था, यूनिट वन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो दिस इज सेकंड पार्ट। इन दिस लेक्चर वी विल कवर द फॉलोइंग टॉपिक्स। इस लेक्चर में हम ये टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि फॉर्मेट क्या होता है, क्या फॉर्मेट है इसका। फिर फीचर्स उसके देखेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स वी नीड टू फॉलो इन इट्स प्रिपरेशन। उसके बाद वी विल डू वन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वैसे नाम से ही समझ में आ रहा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट मींस शायद इसमें कुछ रिसिप्ट्स, जितनी भी कैश रिसिप्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी कैश में जो भी रिसीविंग हो रही है, ठीक है, और जो भी कैश में पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, इसका बेसिकली रिकॉर्ड रखा जाता है इस अकाउंट में। ठीक है, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। फाइनेंशियल ईयर के एंड में इस अकाउंट को बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन को कैश में रिसिप्ट हो रही है, जो भी कैश के पेमेंट हो रहे हैं, उन सबको, इनको रिकॉर्ड कहाँ से किया जाता है? कैश बुक। याद है लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक मेंटेन करती है, जिसमें डेट वाइज जिस भी डेट को पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ने कोई पेमेंट किया है या कुछ रिसिप्ट हुआ है ऑर्गेनाइजेशन को, उसको कैश बुक में मेंटेन करती है। ठीक है, लेकिन ईयर के एंड में वो जितने भी कैश बुक के ट्रांजैक्शन है, उनको पर्टिकुलर हेड में, जितने भी पर्टिकुलर हेड में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, उन सबको ट्रांसफर किया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज बेसिकली अ समरी ऑफ ऑल द कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कैश या बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, खास बात है पर्टिकुलर हेड के अंदर, ठीक है, उन सबको इसमें रिकॉर्ड किया जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन बताया था ना, सब्सक्रिप्शन इज द मेंबरशिप फी। तो मेंबरशिप फी तो ऑर्गेनाइजेशन को पूरे साल रिसीव होती है, हर मंथ रिसीव होती है मेंबरशिप फी। ठीक है, डिफरेंट डेट्स में रिसीव होती है। ठीक है, तो कैश बुक में तो हम मेंबरशिप फी कब रिकॉर्ड करते हैं? डिफरेंट डेट्स, जब भी मेंबरशिप फी रिसीव होती है, तो उस डेट को हम कैश बुक में डेबिट साइड, क्योंकि रिसीव हो रहा है ना, तो हम डेबिट साइड उसको रिकॉर्ड करते हैं। बट हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या करते हैं? साल भर में जितना सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रिसीव हुआ है, ठीक है, उसका जो टोटल अमाउंट है, उसको एक वन आइटम, जैसे सब्सक्रिप्शन अमाउंट मान के वन आइटम करके हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? साल भर का जितना अमाउंट है कलेक्ट, वो जो टोटल अमाउंट है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और कैश बुक में तो हम डेली के जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल, जैसे जैसे सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, ये तो पूरे साल पेमेंट होता है, हर मंथ सैलरी दी जाती है, हर मंथ रेंट पे होता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो ये डेट वाइज कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में। बट टोटल सैलरी पे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, पूरे फाइनेंशियल ईयर में टोटल कितनी सैलरी पे की गई, तो ये सैलरी पेड, ये कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड। ठीक है, कैश जा रहा है ना, तो क्रेडिट साइड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसे हम रिकॉर्ड करते हैं। टोटल रेंट पेड, तो इसे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, टोटल अमाउंट जितना भी पे किया है ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे साल में। ठीक है, तो इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। बाकी अभी मैं फॉर्मेट डिस्कस करूंगी तो ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम समझ गए यहाँ तक कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली क्या है? इट गिव्स द समराइज पिक्चर ऑफ वेरियस रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन को जितने भी कैश रिसीव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जितने भी कैश में पेमेंट करती है, उन सबकी एक समराइज पिक्चर हमें देता है ये अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, अब इस अकाउंट में दो खास बातें हैं। दो खास बातें क्या है? पहली खास बात है कि दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड irrespective of whether they pertain to current period, previous period और succeeding period। इसका क्या मतलब है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, जैसे इस फाइनेंशियल ईयर में ऑर्गेनाइजेशन को जितनी भी कैश रिसीविंग हुई है, चाहे वो करंट पीरियड की हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर की हो, चाहे वो सक्सीडिंग ईयर की हो,
अगर इस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी कैश रिसीव हुआ है या फिर कुछ भी कैश का पेमेंट किया गया है, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। उसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? भले वो पुराना पेमेंट हो, आगे का पेमेंट हो और या फिर करंट पेमेंट हो, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? तो यानी इसमें पीरियड का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, ठीक है? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड इट इज़ रिकॉर्डेड। पहला ये पॉइंट हो गया। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे जितने भी कैश रिसिप्ट है या पेमेंट्स हैं, उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है वेदर दे आर ऑफ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, ठीक है? तो कैश रिसिप्ट या पेमेंट अगर किया जा रहा है, भले ही वो कैपिटल नेचर का हो। कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर तो पता होगा ना, 11th-12th में पढ़ा था। कैपिटल नेचर वैसे मोटा-मोटा समझे तो कैपिटल नेचर मतलब जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होते हैं, उन्हें कैपिटल नेचर कहते हैं। रेवेन्यू नेचर मतलब जो शॉर्ट टर्म एसेट लायबिलिटी होते हैं। तो कोई भी रिसिप्ट या पेमेंट चाहे लॉन्ग टर्म पर्पस से हो, चाहे शॉर्ट टर्म पर्पस से हो, उन सबको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है? तो ये 2 ख़ास बातें हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। मैं ख़ास बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे तो देखेंगे ये ही 2 पॉइंट हैं जो डिफरेंट बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। इसलिए मैं इन्हें 2 ख़ास बातें कह रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आ गया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट डू नॉट शो एनी नॉन कैश आइटम। जितने भी नॉन कैश आइटम हैं जैसे डेप्रिसिएशन हुआ, अक्रूड इनकम हुआ, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इस टाइप के जो नॉन कैश आइटम है उन सबको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है? अब हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है? इसका ये फॉर्मेट है। आप देखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिंपल लेजर का फॉर्मेट है, टी शेप फॉर्मेट जैसा आपने बनाया हुआ है पहले भी। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट है, राइट हैंड साइड क्रेडिट है। दिस इज रिसिप्ट, डेबिट साइड रिसिप्ट है, क्रेडिट साइड पेमेंट है। अब डेबिट साइड में ये कुछ आइटम्स हैं, चलिए अब हम एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है? इट इज़ अ रियल अकाउंट, ये एक रियल अकाउंट है, ठीक है? रियल अकाउंट से रिलेटेड हम रूल जानते हैं कि जो भी रिसीव हो रहा है, डेबिट द डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आ रहा है उसे डेबिट करो और जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। यानी रिसिप्ट्स जो भी रिसीव हो रहे हैं उन्हें हमने डेबिट किया है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पे सारे ये जो आइटम है डेबिट वाले सारे रिसीविंग्स हैं, ठीक है? चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आइटम है बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये बेसिकली ओपनिंग बैलेंस है। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में कुछ कैश सरप्लस बच गया है, कुछ क्लोजिंग बैलेंस है, तो वो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस के फॉर्म में आएगा, ठीक है? फिर अगले पहले हम डेबिट साइड देख रहे हैं, ठीक है? अगला है सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो रिसीव होता है, ठीक है? तो नेक्स्ट इज जनरल डोनेशन, नेक्स्ट इज सेल ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर या मैगजीन या वेस्ट पेपर सेल किए गए, इससे जो रिसीविंग हो रही है। ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल अगर सेल किए गए हैं, फिक्स डिपॉजिट पे अगर कुछ इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ठीक है? कुछ जर्नल इन्वेस्टमेंट किए थे उस पे कुछ इंटरेस्ट या डिविडेंड अगर रिसीव हुआ है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ लॉकर रेंट पे दिया था वहाँ से कुछ अर्निंग हुई है, या स्क्रैप थे, ठीक है? उसको सेल किया है वहाँ से कुछ अर्निंग हुई है, या कुछ चैरिटी शो थे वहाँ से कुछ प्रोसीडिंग्स मिली है, या कुछ मिसलेनियस अलग-अलग रीज़न से अगर कुछ रिसिप्ट्स मिली हैं, या कुछ ग्रांट मिला है गवर्नमेंट से, या कुछ लेगेसीज़, लेगेसीज़ लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था ना, कुछ विल के फॉर्म में कोई डोनेशन मिला है, तो लेगेसीज़ अगर मिली हैं। कुछ नेक्स्ट है स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन मतलब डोनेशन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस से अगर डोनेशन मिला है, जैसे सपोज करिए कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए, नवरात्रि फंक्शन या कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर डोनेशन दिया गया है तो उसे स्पेसिफिक डोनेशन कहेंगे। तो ये भी रिसिप्ट है, तो हमने इसको रिसिप्ट साइड में ऐड किया है, ठीक है? नेक्स्ट है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर कोई इन्वेस्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन ने उसको सेल किया है, तो उससे जो रिसीविंग हुई है उसको भी हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया है। कोई फिक्स एसेट को सेल किया है ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उसको भी डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अगर लाइफ मेंबरशिप फी, ठीक है, मेंबरशिप फी लाइफ टाइम के लिए हमने मेंबरशिप फी ली है, तो उसका जो भी अमाउंट पे किया है ये भी रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट इज एंट्रेंस फी अगर आई है तो वो भी डेबिट साइड है। नेक्स्ट इज रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक पर्पस फंड, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट।
जो भी स्पेसिफिक पर्पस फंड है उसका जो भी रिसिप्ट हुई है, ठीक है, उस पे जो भी इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव हो रहा है, याद रखिए अगर स्पेसिफिक पर्पस से डोनेशन किया गया है तो ऑर्गेनाइजेशन उसको बैंक वगैरह में उस फंड को रखेगी, ठीक है, और उस फंड को ऑर्गेनाइजेशन केवल उसी पर्पस के लिए यूज करती है, ठीक है। तो उस पे जो भी इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव होता है दैट इज ऑल्सो रिसीविंग, तो हमने इसको डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया गया है। फिर इसके बाद है बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप फिलहाल अभी इसको छोड़िए, अभी मैंने आपको डेबिट साइड के बाकी सारे आइटम एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो क्वेश्चन में आपको जितने भी रिसिप्ट्स दिए जाएं उनको आप डेबिट साइड सिंपली रिकॉर्ड करिएगा। हम लोग जब बैलेंस करेंगे ना तो हम लास्ट आइटम देखेंगे। फिर इसके बाद कम टू क्रेडिट साइड आ जाइए। क्रेडिट साइड इसमें क्या है, पेमेंट्स। आपको क्वेश्चन में जितने भी पेमेंट्स दिए हों ऑर्गेनाइजेशन ने जहां जहां पे कैश में पेमेंट किए हैं उन सबको हम पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या है, बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट। सपोज करिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो क्लोजिंग बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नहीं था, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पास पेमेंट ज़्यादा था, रिसिप्ट कम था, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ा, ऑर्गेनाइजेशन को बैंक से ओवरड्राफ्ट लेना पड़ा। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है कि जितना आपके बैंक अकाउंट में है उससे ज़्यादा आप विड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो आप ओवरड्राफ्ट किए हैं अगर बैंक से, ठीक है, तो वो यहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आता है क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो याद रखिए या तो डेबिट साइड का ओपनिंग बैलेंस आएगा या क्रेडिट साइड का ओपनिंग बैलेंस आएगा, दोनों एक साथ नहीं रिकॉर्ड किए जाएंगे। या तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कुछ कैश इन हैंड या कैश एट बैंक होगा, या तो ये रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ होगा लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो इन दोनों में से कोई एक चीज रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ये बेसिक फॉर्मेट है इसलिए मैंने दोनों रिकॉर्ड किए यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पेमेंट साइड में कौन कौन से पेमेंट ऑर्गेनाइजेशन करती है कैश में, जैसे वेजेस है, सैलरी है, रेंट है, टैक्सेस है, इंश्योरेंस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, पोस्टेज है, कोरियर है, एडवर्टाइजमेंट है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, टेलीफोन चार्जेस है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है, ऑडिट फी है, ऑर्गेनाइजेशन ने ऑडिट कराया उसकी कुछ फी दिया है। नेक्स्ट इज ऑनरेरियम। ये एक नया वर्ड है आपके लिए, ऑनरेरियम। ऑनरेरियम मतलब देखिए सबसे पहले तो ये जो वर्ड है ऑनरेरियम, ये किससे बना है, ऑनर से बना है। ऑनर मतलब सम्मान। ये जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है ये टाइम टू टाइम सेमिनार्स वगैरह भी कराते हैं, ठीक है, वर्कशॉप भी कराते हैं। तो अगर सपोज करिए इन्होंने किसी वर्कशॉप या सेमिनार में किसी फेमस पर्सनालिटी को बुलाया, ठीक है, तो उनके ऑनर में उनको जो कुछ भी अमाउंट दिया जाता है दैट कम्स अंडर ऑनरेरियम, इसको हम ऑनरेरियम कहते हैं। तो ये भी एक टाइप का पेमेंट है, ठीक है, ठीक है, इसलिए हमने इसे पेमेंट साइड रिकॉर्ड किया है। नेक्स्ट है रिपेयर एंड रिन्यूअल। अपकीप ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड मेंटेन किया है अगर किसी स्पोर्ट्स एकेडमी ने तो उसके जो पेमेंट्स हैं। कन्वेंस चार्जेस जो है, न्यूज़पेपर या पीरियोडिकल के जो खर्चे हैं, अगर कोई एसेट परचेज किया है तो उसके जो एक्सपेंसेस हैं, उसका जो पेमेंट किया है रादर आई शुड से, पेमेंट जो किया है। दूसरा है कुछ इन्वेस्टमेंट का अगर परचेज किया है, ठीक है, तो ये सारी चीजें पेमेंट साइड में रिकॉर्ड की जाएंगी, ठीक है। अब आप लेजर अकाउंट आपने बनाया है, फिर लास्ट में क्या किया जाता है, लास्ट में हम लेजर को बैलेंस करते हैं। हम देखते हैं डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो आप फिर इसके बाद इस लेजर अकाउंट को बैलेंस करेंगे। और इफ रिसिप्ट्स आर मोर पेमेंट्स आर लेस, अगर रिसिप्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू पेमेंट तो फिर क्या आएगा, रिसीव ज्यादा हुआ है पेमेंट कम हुई है तब क्या आएगा, क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरीड डाउन, तब यानी कैश इन हैंड, कैश एट बैंक कुछ बच गया है, तो आप क्रेडिट साइड में ये आप क्लोजिंग बैलेंस ऐड करेंगे, ठीक है। बट इफ पेमेंट्स आर मोर रिसिप्ट्स आर लेस, अगर पेमेंट ज्यादा है रिसिप्ट्स कम है तो क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट करना पड़ेगा, बैंक से हमें फंड निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो कहाँ पे ऐड होगा, डेबिट साइड में, यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस या तो इधर आएगा डेबिट साइड में या आएगा क्रेडिट साइड में, दोनों साइड नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आगे। आगे है साइलेंट फीचर। कुछ इसके फीचर्स हैं, वैसे ये जितने भी अभी मैं फीचर बताने जा रही हूँ ये बस मैंने पॉइंट्स में इन्हें जॉट डाउन किया है ताकि आप थ्योरी पेपर में आप आसानी से लिख पाएं, ठीक है। अदरवाइज ये फीचर्स ऑलरेडी डिस्कस हो गए हैं तो जल्दी जल्दी इनको भी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला फीचर है इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये पूरे साल जो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस, इन सब की एक जगह पे समरी है जो हम फाइनेंशियल ईयर के एंड में बनाते हैं।
फर्स्ट फीचर। दूसरा इसका फीचर क्या है कि कैश बुक में जो ट्रांजैक्शन नोट किए जाते हैं इट इज नोटेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड। मतलब चाहे वो ट्रांजैक्शन लास्ट ट्रांजैक्शन नहीं, पेमेंट कहे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर वो पेमेंट लास्ट ईयर का है या करंट ईयर का है या फ्यूचर सक्सीडिंग ईयर का है, बट वो पेमेंट अगर इस फाइनेंशियल ईयर में किया जा रहा है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। और चाहे वो आइटम कैपिटल नेचर हो चाहे रेवेन्यू नेचर है, हाँ, हम दोनों टाइप के आइटम को इसमें रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, हम डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं, कैश इन हैंड हो चाहे कैश एट बैंक हो, हम इसमें डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं। नो डिस्टिंक्शन मेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट, कैश और थ्रू बैंक। ठीक है। तो दिस इज द फोर्थ फीचर। नाउ कम टू लास्ट फीचर कि इसमें जो नॉन कैश आइटम होते हैं, ठीक है, जैसे डेप्रिसिएशन हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुआ, अक्रूड इनकम हुआ, तो इन सबको हम बुक ऑफ अकाउंट में, इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम नहीं रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। तो दिस इज द 5 फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या स्टेप हम फॉलो करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने में। तो चलिए, मैंने इसको स्टेप्स 5 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला तो स्टेप ये है कि आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए। टी शेप फॉर्मेट है। डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट लिखिए, राइट हैंड साइड क्रेडिट लिखिए, ऊपर लिखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस भी फाइनेंशियल ईयर के एंड में आप बना रहे हैं वो लिखिए। फिर उसके बाद सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं ओपनिंग बैलेंस, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। ओपनिंग बैलेंस अगर कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, तो हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। ठीक है। और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। ठीक है। और फिर जितनी भी रिसिप्ट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन को जितनी भी कैश रिसिप्ट्स हो रही हैं, क्वेश्चन में जितने भी कैश रिसिप्ट्स होंगी उनको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, आप बताइए कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड। और जितनी भी कैश पेमेंट हो रही है ऑर्गेनाइजेशन को उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। ठीक है। और जितने भी रिसीवेबल्स हैं, रिसीवेबल मतलब जो पैसा अभी रिसीव होगा या जो पेमेंट्स अभी हमें करनी है, ठीक है, तो उन सबको नहीं रिकॉर्ड किया जाता है इसमें। मैंने बताया ना, जो भी एक्चुअल में आपने इनफ्लो या आउटफ्लो कैश किया है ऑर्गेनाइजेशन में, एक्चुअली में जो ऑर्गेनाइजेशन में कैश आया है इस फाइनेंशियल ईयर में और जो कैश आउटफ्लो हुआ है, केवल उसी को रिकॉर्ड किया जाता है। रिसीवेबल इनकम या पेएबल एक्सपेंसेस इसमें नहीं रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है। फिर लास्ट में आप क्या करते हैं, लास्ट में यू बैलेंस द अकाउंट। आप अकाउंट को बैलेंस करते हैं, दोनों साइड को बैलेंस करते हैं। ठीक है। अगर डेबिट साइड आता है तो मतलब कैश इन हैंड, अगर क्रेडिट साइड है तो क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है। तो ये 5 सिंपल स्टेप में हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं, एक क्वेश्चन कर ले छोटा सा, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते हैं जिससे हमारे जो कॉन्सेप्ट है ना रिसिप्ट एंड पेमेंट का, ये एकदम पक्का हो जाएगा। फिर आपको ये लॉजिक, वैसे ये इजीएस्ट है। तीनों जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और जो बैलेंस शीट है ना, तीनों अकाउंट की अगर मैं दोनों अकाउंट और स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो दिस वन इज द इजीएस्ट, ये सबसे आसान है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू सिल्वर पॉइंट प्रिपेयर अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31st 2015। एक सिल्वर पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। कुछ इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड की गई है। ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट चलिए बनाना शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते थे, सबसे पहला स्टेप है बना लीजिए इसका फॉर्मेट। ठीक है। ऊपर क्या लिखेंगे, बुक्स ऑफ सिल्वर पॉइंट, जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तो ऊपर लिखेंगे बुक्स ऑफ सिल्वर पॉइंट। दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2015, यहाँ पे मेंशन है ना, तो लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2015। और फिर इसके बाद टी शेप में आप फॉर्मेट बना लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड यानी मेरे लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे डेबिट साइड और फिर राइट हैंड साइड में क्रेडिट साइड। ठीक है। और डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, सारे रिसिप्ट्स, तो जो पर्टिकुलर है वहां पे आप लिखेंगे रिसिप्ट्स। अगला कॉलम किसका होगा, अमाउंट का। फिर उसके बाद किसका कॉलम होगा, पेमेंट का। फिर अगला कॉलम क्या होगा, अमाउंट का। ठीक है। तो आपका फॉर्मेट, अब इसके आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे ओपनिंग बैलेंस। हमने अभी लास्ट ये पिछला जो स्टेप पढ़ा था देखा था ना, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस क्या है, तो ओपनिंग ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग बैंक बैलेंस कितना है, 1000
एंड 7200, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस। तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखाती हूँ, ठीक है। मेरे पास मार्कर वगैरह नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सॉल्यूशन है, मैं केवल ये सॉल्यूशन कैसे आया है ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको पेपर पेन लेकर के ये सॉल्यूशन निकाल के दिखाती, बट बिकॉज मैंने बताया कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐसे पीपीटी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन में देखा ना, तो ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस है 1000 और 7200। तो हमारा जो सॉल्यूशन है, इसमें सबसे पहले हमने रिकॉर्ड किया ओपनिंग बैलेंस, रिसिप्ट साइड में ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश कितना है 1000, बैंक कितना है 7200, ठीक है। पहले मैं रिसिप्ट साइड बनाती हूँ, ठीक है, उसके बाद पेमेंट साइड बनाएंगे, उसके बाद दोनों को बैलेंस करेंगे, दिस इज द प्रोसीजर। सबसे पहले आप रिसिप्ट साइड के आइटम रिकॉर्ड करिए, उसके बाद पेमेंट साइड के आइटम रिकॉर्ड करिए, उसके बाद बैलेंस कर दीजिए, बन गया अकाउंट, ठीक है। अगला आइटम जो है दैट इज सब्सक्रिप्शन। अब खास बात यह है कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखिए 2013-14 का 500 रुपए रिसीव हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में, 14-15 जो फाइनेंशियल ईयर है उसका तो रिसीव हुआ ही है 7600, और जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है 15-16 उसका भी 900 रुपए रिसीव हुआ है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, अगर इस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी कैश रिसिप्ट हुई है तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इन तीनों को ही हम सब्सक्रिप्शन के हेड में, इन तीनों को हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा सब्सक्रिप्शन, तीनों फाइनेंशियल ईयर में टोटल अमाउंट इतना रिसीव हुआ है, आ गया 9000, ठीक है। तो ये भी रिसीविंग है, हमने रिकॉर्ड कर ली। अगली देखिए और कौन सी रिसीविंग है, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ने रिफ्रेशमेंट सेल किया, 1000 रुपए मिला, ये भी रिसीविंग है। एंट्रेंस फी रिसीव्ड, एंट्रेंस फी रिसीव हुई है 1000, ये भी रिसीविंग है। अगला और कोई रिसीविंग है इसमें, ये देखिए, चलिए एक एक करके सारे आइटम पढ़िए और मुझे बताइए और कौन सी रिसीविंग है। तो आप देखेंगे कि सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, कुछ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल है ये सेल किए गए हैं, तो ये भी रिसीविंग है 1200। फिर डोनेशन रिसीव हुआ है, ठीक है, तो ये भी रिसीविंग है 4600। तो ये जो चार आइटम अभी हमने डिस्कस किए, ये दोनों और ये दोनों चार आइटम, तो ये चारों ही रिसीविंग है। हम इसको, ये देखिए ये चारों आइटम जो है हमने यहाँ पे डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। तो और आप क्वेश्चन में फिर देख लीजिए और कोई रिसीविंग है, तो अब इस क्वेश्चन में और कोई रिसीविंग नहीं है, बाकी सब क्या है, पेमेंट्स है, ठीक है। तो रिसीविंग जितनी भी आपको क्वेश्चन में दी थी आपने सारी रिसीविंग रिकॉर्ड कर ली है। नाउ कम टू पेमेंट साइड, पेमेंट साइड आ जाइए। अब आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें देखिए कौन कौन सी पेमेंट्स है, ऑर्गेनाइजेशन ने इस फाइनेंशियल ईयर में कौन कौन सी पेमेंट्स की थी। अब उन सारी पेमेंट्स को एक एक करके आप अकाउंट में पोस्ट करिए क्रेडिट साइड। पहला रेंट पेड पेमेंट है, मटेरियल परचेज पेमेंट है, परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट ये भी पेमेंट है, मेंटेनेंस एक्सपेंस ये भी पेमेंट है, सैलरी ये भी पेमेंट है, टूर्नामेंट एक्सपेंस ये भी पेमेंट है, फर्नीचर ये भी फर्नीचर परचेज्ड ये भी पेमेंट है, ऑफिस एक्सपेंस ये भी पेमेंट है, ठीक है। और कुछ क्लोजिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग कैश इन हैंड दिया है, ठीक है। क्लोजिंग कैश इन हैंड तो यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है, आपको बैलेंस जो करेंगे तो वहां पे क्लोजिंग कैश आएगा, कैश इन हैंड आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जितनी भी पेमेंट्स थी आपने देख लिया, ये बाकी जितने भी आइटम्स है ना, रेंट पेड से लेके ऑफिस एक्सपेंस सारे पेमेंट हैं, तो इन सबको उठा के आप क्या करेंगे, पेमेंट साइड में यहाँ पे आपने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे दिया है क्लोजिंग कैश इन हैंड। हमने देखा है क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड होता है और कैश एट बैंक होता है, तो कैश इन हैंड आपको ऑलरेडी दिया है 400, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको जो बैलेंस कैरीड डाउन है, यानी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या आना है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक आना है, ठीक है। आप इसको दोनों तरफ सम करके भी देख लेंगे, तो आप देखेंगे रिसिप्ट ज्यादा है, पेमेंट्स कम है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस अमाउंट कितना है, 7000 का डिफरेंस अमाउंट है। तो यानी जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना होगा, 7000 का हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। जिसमें कैश आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया गया है, इट इज 400, ठीक है। तो 7000 में से 400 माइनस करिए, कितना आएगा, वो आएगा 6600, यानी वो क्या हो गया, कैश एट बैंक। तो ये हो गया हमारा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो आपने कैश एट बैंक निकाल लिया 6600, और फिर दोनों का सम करेंगे 25,000 दोनों तरफ आ गया, डबल लाइन नीचे खींचेंगे, यानी आपका अकाउंट बैलेंस हो गया, आपका अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन गया। बहुत आसान है,
ठीक है, आसान था ना? तो इसी तरीके से आगे हम करेंगे। हर टॉपिक पे हम एक-एक न्यूमेरिकल तो करते ही चलेंगे, ठीक है? क्योंकि केवल थ्योरी पढ़ना सफिशिएंट नहीं है। आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करते हैं ना, तो वो कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से समझ में आ जाता है, ठीक है? तो दिस वाज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे ये जो पूरा वीडियो था, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, ठीक है? तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं वो एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।